हैं। 100% हमें विश्वास है कि जमुई लोकसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। इनके घर फूटे गंवार लूटे, घर को पूरा फोड़ फाड़ के रखिए दिए हैं चचा। चिराग पासवान जी को आपने नहीं देखा होगा कि अपने चाचा के खिलाफ और शब्द भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। नीतीश चाचा और तेजस्वी यादव दोनों साथ हैं, इस बार पुंगी बजाने के लिए आप अरे लोग का तैयार है? कोई पुंगी उंगी नहीं चलेगा। चिराग पासवान ने ये जरूर कहा कि चाचा शब्द से अब डर लगता है। हमारे घर को किसी ने उजाड़ा है तो कहीं न कहीं हमारे घर के लोग साथ दिए तब न उजड़ा है। मंगलवार है, आज हम लोग के पक्ष में आएगा, इसलिए सुबह सुबह आज हनुमान जी का पूजा अर्चना किया जाए। इस सांसद महोदय हमारे जो है जम्मू से ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब लगता है पूजा अर्चना चिराग पासवान जी को एनडीए का हिस्सा बना देगा और आने वाले समय में कैबिनेट मंत्री जी निश्चित रूप से हम मणिपुर फिर चाचा के लिए छोड़ देंगे पशुपति पारस के लिए? नहीं, वो अपना सीट है, वो अपना सीट अपना कैप्चर में लेंगे। हमारी पार्टी टूटी है, हमें दर्द है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दर्द है। के बड़े साहब का था, उस सपना को पूरा करेंगे। चिराग 2024 की चुनाव नजदीक है, मतलब लोकसभा की चुनाव नजदीक है। ऐसे में महागठबंधन की जो बैठक है वो बंगलौर में बैठक चल रही है, तो एनडीए की बैठक दिल्ली में चल रही है। फिलहाल जमुई के लोकसभा के सांसद हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो तनातनी का माहौल है उसको लेकर भी कई प्रकार की कयासें लगाई जा रही है। बता दें कि आज दिल्ली में चिराग पासवान को भी बुलाया गया है, तमाम दलों को बुलाया गया है, एनडीए के साथ बैठक हो रही है। कुछ दिन पहले अमित शाह और भाजपा के कई बड़े नेता से चिराग पासवान की मुलाकात भी हुई है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा आर के जिला अध्यक्ष हैं जीवन सिंह हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ हैं। देखिए चंदन सिंह है जो पूर्व तारापुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, इधर रिंकू सिंह है, विमल सिन्हा है, तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। इन लोगों से हम बात कर लेंगे। जमुई लोकसभा से जो बातें निकल कर सामने आ रही है, चिराग पासवान ने रामविलास जी की जयंती पर साफ तौर पर शंखनाद भी कर दिया था कि जो पिता की जो कर्मभूमि रही है उस जगह को वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और वहाँ से पशुपति पारस जो अपने चाचा हैं उनको शिकस्त देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पशुपति पारस लगातार चिराग पासवान पर सवाल ये निशान खड़ा कर रहे हैं कि जमुई की जनता के साथ चिराग पासवान ने छलावा किया है, उन्हें जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में लोजपा आर के जिला अध्यक्ष हैं जीवन सिंह। देखिए एनडीए की बैठक चल रही है और आज दिल्ली गए हैं आपके नेता, तो क्या निर्णय हुआ है आज की बैठक? देखिए सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय जमुई सांसद चिराग पासवान जी एनडीए की बैठक अभी दिल्ली में चल रही है और बैठक में अभी शामिल हैं। और इस बैठक में पूर्व में ही इसके कई दौर बैठकें नित्यानंद राय जी से हुई थी। उसके बाद जेपी नड्डा ने आमंत्रण पत्र लिखा और अमित शाह के साथ बैठक हुई। उसके बाद उस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और एनडीए बैठक में वो अभी बैठक में शामिल है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब तक एनडीए की बैठक चल रही है, एनडीए की बैठक निकलने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये निश्चित रूप से प्रेस मीडिया के बीच में आएंगे दिल्ली में और इन बातों को रखेंगे कि हमारी एनडीए के साथ क्या बैठक हुई और उस बात को रखने का काम करेंगे। मतलब एक बार फिर से हो सकता है कि श्री राम के हनुमान साथ हो सकता है? देखिए कभी भी हमारे लोकप्रिय जमुई सांसद चिराग पासवान जी ने बिहार के नेता से लेकर हिंदुस्तान के नेता तक का कभी भी उन्होंने असंसदीय शब्द को इस्तेमाल नहीं किया। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, हिंदुस्तान की विकास की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से मिलता जुलता है। इसी लेके आज वो कहते हैं कि हम श्री उनके हनुमान हैं। तो हनुमान का कहने का मतलब है कि जो सोच नरेंद्र मोदी जी को साइन इंडिया करने का है वही सोच साइन बिहार करने का सोच चिराग पासवान जी का है। कहा जा रहा है कि भाजपा के जो बड़े लीडर हैं वो लगे हुए हैं, चिराग पासवान और उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उन दोनों में संबंध स्थापित हो, बढ़िया संबंध हो, उसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। तो लोजपा आर के कार्यकर्ता इस बारे में क्या सोचते हैं, पशुपति पारस के बारे में? देखिए हमारी बात छोड़ दीजिए, कभी भी हमारे लोकप्रिय सांसद ने चिराग पासवान जी को आपने नहीं देखा होगा कि अपने चाचा के खिलाफ और शब्द भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा भाई उन्हें जो कहना है अपना कहें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चिराग पासवान ने ये चीज़ नहीं कहा, लेकिन चिराग पासवान ने ये जरूर कहा कि चाचा शब्द से अब डर लगता है।
देखिए, चाचा का सबसे डर इसलिए लगता है कि जो उन्होंने पार्टी को तोड़ने तो का ये काम। चाचा शब्द किनके लिए संबोधित किए थे, डर लगने वाली बात, नीतीश कुमार के साथ या देखिए, पशुपति पारस सवाल के है साथ? कि कहीं न कहीं डर अगर हमारे घर को तो किसी क्यों ने नहीं उजाड़ा है? है, तो कहीं न कहीं हमारे घर के लोग साथ दिए हैं तब ना उजड़ा है। कौन है? तो आज कहीं न कहीं दर्द है। आपने नीतीश मतलब चाचा से दर्द है, आपने पारस जी से? आपने पारस जी से दर्द आपने है? नीतीश कुमार जी का ज़िक्र किया। पारस तो जी हमारे से दर्द पार्टी है? का तोड़ने में नीतीश जी का भी हाथ रहा है। चिराग और आज पासवान को पारस जी से दर्द है कि नहीं? देखिए, चिराग पासवान जी को पारस जी एक क्या मिनट बोल रहे चाचा हैं, तो नहीं वही कर रहे है। हैं, इक्वलेट चाचा हैं। तो जो जैसे मतलब दर्द है या नहीं? नहीं, हमारी पार्टी टूटी है, हमें दर्द है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दर्द है, हमारा परिवार टूटा है। पारस जी देखिए, दर्द है। पारस जी को आपको या दर्द हो या ना हो, लोजपा आर के सदस्यों को या चिराग पासवान को, लेकिन पारस जी को चिराग पासवान से काफी दर्द है। वो कह रहे हैं कि जमुई के लोगों के साथ चिराग पासवान ने छलावा कर दिया है और हाजीपुर से शंखनाद कर दिया है। देखिए, उनकी सोच है, इसके बारे में ज़्यादा बेहतर वह बोलेंगे। हमें किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। आने बस वाले 2024 के चुनाव में चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ेंगे या हाजीपुर से? देखिए, हमने साफ बताया कि चिराग पासवान जी का जमुई और हाजीपुर उनका एक अंग है, हार्ट है। और मुझे निश्चित रूप से लगता है उनकी सोच है कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो अधूरे सपने हैं वो हाजीपुर को पूरा करें। और जम्मू को उन्होंने जो कर्मभूमि माना है, इस पर हम दृढ़ संकल्पित होकर जम्मू के विकास करें। दोनों सीटों पे कैसे संभव है? ये दोनों सीट पर देखिए, ये हमें लगता है। अगर मान लीजिए हाजीपुर अगर उनको लड़ना होगा तो फिर तो जो आप कह रहे हैं कि पारस जी से कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फिर पारस जी को दर्द पहुंचाएंगे। देखिए, अब मतलब आप लोग कह रहे हैं कि दर्द नहीं नहीं, है हमको, और अंदरूनी पारस जी को आप दर्द पहुंचाने की हमने प्रयास कर रहे हैं। हमने कभी भी पारस जी का, हमारा और हमारी पार्टी ने कोई जिक्र नहीं किया। हमारी वार्तालाप एनडीए के साथ चल रही है, ना कि उनके साथ चल रही है। और हमने साफ मतलब ये चिराग पासवान जी जिद पर अड़े हुए हैं कि पारस जी को हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ना। हम साफ ने कहा कि हमारे नेता का सोच है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोच है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का विरासत है हाजीपुर, हम उसको वहाँ की विकास करें। और जमुई हमारी कर्मभूमि है। और मैं आप लोग के साथ अच्छा, भी साझा करना चाहता लोजपा हूं आर के जो जिला अध्यक्ष हैं वो क्या चाहते हैं, चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़े या हाजीपुर से? देखिए, जिला अध्यक्ष होने के नाते, जमुई के जिला अध्यक्ष होने के देखिए, लोजपा आर के जिलाध्यक्ष के होने के नाते पूरा जम्मू की जनता पूरा कार्यकर्ता चिराग पासवान जी को हाथ फैलाए हुए है। और निश्चित रूप से हम बताते हैं कि उन्होंने जो जम्मू को कर्मभूमि कहा है, चुना है। आप लगातार देख रहे हैं कि अपने जम्मू के क्षेत्र में वो लगातार उनके पार्टी की ओर से 10-10 महीने में कार्यक्रम हो रही है। और महीने में 2-4 बार चिराग पासवान जी यहाँ के जम्मू के विश्वमुखी विकास में आ रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से आज भी चट्टान की तरह जम्मू के साथ खड़े हैं और हाजीपुर के विकास को लेकर उनके जो पिताजी का सपना था उसके साथ दृढ़ संकल्पित है। चलिए देखिए, और भी लोजपा आर के कार्यकर्ता हैं, बात कर लेते हैं। देखिए, आज बजरंग बली की पूजा भी कर रहे थे, आज दिन भी मंगलवार है और एनडीए की बैठक चल रही है। तो बजरंग बली की पूजा अर्चना जो आपने किया है, क्या जी, सही साबित हम होगा या नहीं? तो हम तो जितने भी पूरे बिहार के जितने भी लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता हैं, सभी से हम कहे थे आज अपील भी किए थे। आज मंगलवार है, आज हम लोग के पक्ष में आएगा, इसलिए सुबह सुबह आज हनुमान जी का पूजा अर्चना किया जाए। इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हनुमान जी के भक्त हैं। मतलब लगता है पूजा अर्चना चिराग पासवान जी को एनडीए का हिस्सा बना देगा और आने वाले समय में कैबिनेट मंत्री जी, निश्चित रूप से हम लोग को मतलब खुशखबरी पूजा मिलेगी। सार्थक है? जी हाँ, सार्थक है। हम लोग को 100% हनुमान जी पर विश्वास है, बजरंग बली पर, कि हम लोग का जो भी सपना है, जो हम लोग का सोच है, वो 100% जरूर संकट मोचन हम लोग का पूरा करेंगे। चिराग पासवान अगर इस जमुई से बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सुनिए, आपकी क्या स्टैंड होगी? इस बार ऐसा नौबत नहीं आएगा। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास के आदरणीय श्री चिराग पासवान जी खुद अपने बयान दे रहे हैं कि हम यहाँ से बेटा बन के आए हैं, बूढ़ा बन के जाएंगे। यहाँ मेरी कर्मभूमि है, मेरी जमुई माँ है। एक बार कह दीजिए हमारे कैमरा के सामने अपने दर्शकों को और जमुई वासियों को कि चिराग पासवान जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। एक बार चिराग पासवान से भी कह दीजिए। निश्चित रूप से हम लोग को 100% पूरे, हमको क्या पूरे जमुई लोग, एक बार चिराग पासवान से अपील कर दीजिए। हाँ, अपील है पूरा, हमको पूरा विश्वास है, वो मेरी बात को रखेंगे। 100% हमें विश्वास है कि जमुई लोकसभा से वो चुनाव लड़ेंगे।
जम्मू 2,49,000 वोट से पहले पिछले बार जीते थे, इस बार हाँ। कितने वोटों से जीते? इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, हाजीपुर का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। कि हम गिनीज बुक में नाम आएगा अच्छा, इनका, पूरे विश्व रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम लोग। हाजीपुर का जो उनके आदरणीय इस बार संस्थापक- नीतीश चाचा और तेजस्वी यादव दोनों साथ हैं, इस बार पुंगी बजाने के लिए आप अरे लोग का तैयार है? कोई पुंगी उंगी नहीं चलेगा, पहले अपना घर तो देखें, दूसरे घर को कायल ताक रहे हैं हम लोग। मतलब आप लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को हाँ, पुंगी बजाएंगे? हाँ सब का बच जाएगा। हम लोग अपना एकदम है, अपना काम कर रहे हैं। उन लोग से हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। यहाँ इस बार बड़े हम लोग- दिग्गज उतरेंगे मैदान जी में। कोई दिग्गज नहीं चलेगा। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन लेके चल रहे हैं हम लोग। वो लोग देखिए, एक और लोजपा आर के कार्यकर्ता है। देखिए, लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, अब सोच रहे हैं कि हाजीपुर से भी चुनाव लड़ें। तो ऐसे में लोजपा आर के जो जमुई के कार्यकर्ता हैं वो क्या सोचते हैं? ऐसा तो कोई बात नहीं है। सांसद महोदय हमारे जो है जम्मू से ही चुनाव लड़ेंगे जमुई से चुनाव? और हम सबको पूर्ण भरोसा है, वो हम सबको निराश नहीं करेंगे, वो जम्मू से ही चुनाव लड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री की तैयारी चल रही है, तो क्या लगता है कैबिनेट मंत्री में आज बजरंगबली का आप लोग पूजा अर्चना भी कर लिए इसको लेके? जी जी, तो है तैयारी है वहाँ पे? हाँ तैयारी है ना, तैयारी। चिराग पासवान से कुछ अंदरूनी बात हुआ है कि कैबिनेट मंत्रालय का कौन सा मंत्रालय उनको मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि उनको मंत्री का सबसे बड़ा चीज़ लोभ नहीं है। उनमें हम यही देखें कि उनको मंत्री का कोई लोभ नहीं है। वो चाहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अच्छा, लोजपा आर के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, केंद्र में वो मंत्री बने या नहीं? हाँ, बनना चाहिए। केंद्र में मंत्री बनना चाहिए, मतलब आप लोग चाहते हैं हाँ, केंद्र में मंत्री बने? मंत्रालय उनको मिलना मतलब चाहिए। चिराग पासवान को लोभ नहीं है कि हम मंत्री बने या ना बने, हाँ। लेकिन लोजपा आर के कार्यकर्ता चाहते हैं कि केंद्र में मंत्री बने। केंद्र में मंत्री बनने से बढ़िया बात है। अच्छा, एक बार देखिए, चिराग पासवान अगर गलती से सोच ले कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए चिराग पासवान को क्या कहना चाहेंगे अपने लोजपा आर के कार्यकर्ता होने के नाते? सबसे बड़ा चीज़ है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, समझे ना। वो जम्मू से? हाँ, जम्मू उनकी कर्म भूमि है और जम्मू ही की जनता ने उन्हें तो हाजीपुर- सांसद में भेजने का मतलब काम तो किया है। हाजीपुर फिर चाचा के लिए छोड़ देंगे, पशुपति पारस के लिए? नहीं, वो अपना सीट है, वो अपना सीट अपना कैप्चर में लेंगे। उनके मतलब पिताजी पिता का का सीट कर्म है वो। भूमि है। चाचा तो देखबे किए हैं, चाचा क्या देखे हैं? देखबे न किए, घर फूटे गम्हार लूटे, घर को पूरा फोड़ फाड़ के रखिए दिए हैं चाचा। मतलब चाचा घर हाँ छोड़ दिए? हाँ, चाचा ही घर फोड़े किसी हैं। का दुश्मनी उतार रहे हैं ना, क्या? ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, उनका अपना पिताजी का कर्म भूमि है, वो कैसे अपना सीट को छोड़ेंगे। पशुपति पारस तो सीट पार्टी तोड़ दिए, तो अब चिराग पासवान उनको हराने के लिए लग गए, वहाँ पे दुश्मनी निकाल रहे हैं कि आप हमको, मेरा पार्टी तोड़े, आपको हम हरा देंगे। ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपना अब सीट लेना के हैं, अब चाह रहे हैं कि मतलब- हाजीपुर अपना रहे, समझे न। उनके पिताजी का कर्म लेकिन भूमि चिराग है। पासवान चाहते हैं बहुत कि ऐसा हाजीपुर सपना में उनके लड़े। बड़े साहब का था, उस सपना को पूरा करेंगे चिराग भैया ही ना। चिराग मतलब दोनों जगह चिराग पासवान को देखना है, दोनों, हाजीपुर भी और जमुई और भी। जम्मू को भी है। चलिए, देखिए, एनडीए की बैठक अभी दिल्ली में चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान जो वहाँ पे गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पर गए हैं, और ऐसे में जो बिहार की राजनीति है, खासतौर पर पशुपति पारस की बात की जाए और चिराग पासवान की बात की जाए, तो जो लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते लगातार लगा रहे हैं। पशुपति पारस हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अब ऐसे में मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता जो हैं लगातार दोनों को एक करने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 की चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जो लोजपा आर के जो कार्यकर्ता हैं वह साफ तौर पे यह बता रहे हैं कि चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके पिता की कर्मभूमि हाजीपुर रही है, उनका भी सपना पूरा करना है। ऐसे में उस सीट को भी लेकर चिराग पासवान काफ़ी सशक्त नज़र आ रहे हैं। अब देखना है कि 2024 का जो चुनाव होगा, ऐसे में एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान किस जगह से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि 2,49,000 वोट से जमुई से चिराग पासवान को जिताया गया था। अब और बड़े आंकड़े से जमुई से कार्यकर्ताओं का जो मेहनत है वो और अधिक मेहनत करके उन्हें और अधिक वोट से जिताने का प्रयास होगा। अब देखना है। ऐसे में महागठबंधन भी अपनी तैयारी कर रही है और इधर एनडीए की भी तैयारी है। ऐसे में 2024 का चुनाव एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या नहीं बनेंगे, या चिराग पासवान जमुई से सांसद होंगे या नहीं होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।